हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज की वीडियो में यार मैं बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले ऑन द ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ धनतेरस, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो यार धनतेरस पे मैं ऐसे कोई स्टॉक वॉक रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। आई डोंट मतलब नॉट रिकमेंडेशन, मैं कोई स्टॉक की डिस्कशन नहीं। मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट लेसन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारी स्टॉक मार्केट जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। मतलब कई लोग बोलते हैं इट इज आइडेंटिफाइंग द राइट स्टॉक। नहीं। कई लोग बोलते हैं सर जो आप सिखाते हो बार बार बॉटम पे खरीदना। नहीं। कई लोग बोलते हैं एसएल लगाना। बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो अलग अलग आंसर मिलते हैं, लेकिन एक आंसर कभी नहीं आता कि स्टॉक मार्केट जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पेशेंस दिखाना। अगर आपको अपनी धनतेरस बेस्ट बनानी है, ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना। अगर आपने जो मैं कॉन्सेप्ट आज सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ लिया, तो यार पूरी जिंदगी आपका पैसा बनेगा भी और बढ़ेगा भी। तो यार धनतेरस के ओकेजन पे हमें धन की ही बात करना चाहते हैं कि अपने पैसे को बढ़ाएं कैसे। तो एक मेन पॉइंट जो 99% लोग मिस कर जाते हैं वो है यार कि स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। हमें शॉर्ट टर्म में 1 महीने 2 महीने 3 महीने में पैसा कमाना होता है। 2 साल 3 साल बाद के बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, स्पेशली मतलब पूरे वर्ल्ड की रियलिटी है, बट इंडिया के बारे में मैं बात करूंगा स्पेशली। हम इंडियंस को अमीर बनना है वॉरेन बफे जितना। मतलब उतना तो कभी नहीं बन पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन उस लेवल तक जाने के बारे में हम सोचते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी से हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन हमारी हरकतें हैं सड़क छाप जुआरी वाली। जो रोज बाय सेल करना चाहता है, 2 महीने पैसा नहीं बना तो पैनिक हो जाता है, वो वैसी हरकतें हमारी रहती हैं। अब रिसेंटली मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं कि सर निफ्टी एकदम ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है हेमंत, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स भी काफी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स ने 10% भी रिटर्न नहीं दिया है पिछले 6 महीने में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट और फेकआउट, मतलब ब्रेकआउट काम करते भी हैं या नहीं करते, उन पे वीडियो बनाई थी। कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा कमेंट किया है, कईयों ने नेगेटिव भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव खैर एक ही है। इन्होंने लिखा है जैसे मैंने ब्रेकआउट अप्रोच पे ट्रेडिंग करने से साफ मना किया है, मैं ब्रेकआउट अप्रोच को फॉलो नहीं करता हूं। मैंने यही गाइड करने की कोशिश की है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना है तो ग्रेट कंपनी को नीचे बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने मेंशन किया था यही चीज कि ग्रेट कंपनी को कहां बाय करते हैं, नीचे खरीदते हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो आशीष जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि ब्रदर सेम इज द केस विद स्टॉक टेकन एट लो प्राइस एज पर योर स्ट्रेटेजी। आई हैव मेनी स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो दैट आई हैव टेकन आफ्टर योर कोर्स, जो मेरा कोर्स है। 6 मंथ हैव पास्ड एंड नॉट गिवन 10% रिटर्न। देयर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ साइड, कि ब्रेकआउट के फायदे भी है घाटे भी हैं, आपकी अप्रोच के भी फायदे भी है घाटे भी हैं। क्यों? क्योंकि बस 6 महीने पैसा नहीं बना। अब एक बार सेम सिचुएशन जहां पे हम अभी हैं कि माई पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग, मेरे स्टॉक्स ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं की है, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो पता है 4 साल पहले डिट्टो सेम सिचुएशन में फेस कर रहा था। उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने क्या डिसीजन लिया, एक बार 4 साल पहले वाले हेमंत से पूछें। उसके बाद मैं अपने अकाउंट की डिटेल आपको दिखाऊंगा कि वो डिसीजन लेने की वजह से मैं 4 साल पहले कहां था और अभी मैं कहां हूं। एक बार बस जो है 4 साल पहले वाले हेमंत से पूछते हैं। वो वीडियो मैंने लोड करके रखी हुई है, व्हाट टू डू व्हेन निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई एंड योर पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग। 4 साल पहले की ये वीडियो है, 10 अगस्त 2021 की। एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार इस जो ये वाला हेमंत जो बात आपको बताने की कोशिश करेगा, एक बार उसको ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। Hi guys, so guys, I have noticed that for a past couple of हो सकता है वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो, मैंने वॉल्यूम एकदम फुल कर रखी है इसकी, बट स्टिल आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो की ही वॉल्यूम कम है, तो थोड़ा आप अपना माइक तेज कर लेना, अपना स्पीकर जो है थोड़ा और लाउड कर लेना, और मैं क्या बोल सकता हूं। तो जस्ट एक बार बस 3 मिनट की वीडियो है, देखो। उसके बाद करंटली क्या करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। Hi guys, so guys, I have noticed that for a past couple of days कि मार्केट ने तो ऑल टाइम हाई बनाया है, मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो नहीं बढ़ रहा है। इवन मेरा पोर्टफोलियो लॉस में है और मैं अपने एक दोस्त का पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ। सो उसको मैंने जो भी स्टॉक्स मैंने बाय किए थे उसके पोर्टफोलियो में आई एम इन लॉस। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? सी बहुत बार लगता है कि अरे यार मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और हमारा पोर्टफोलियो वर्क नहीं कर रहा है, हमारे स्टॉक्स लॉस में, मतलब हमने गलत स्टॉक्स बाय किए हैं। सो यार ऐसा नहीं होता है, मार्केट इसी तरीके से वर्क करती है। क्योंकि मैंने जो पास्ट कपल ऑफ डेज में जो भी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की थी,
वो मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप में थी। तो मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं, और मार्केट जो जिसे हम कहते हैं सिर्फ निफ्टी 50 स्पेसिफिक स्टॉक्स या लार्ज कैप स्टॉक्स, वो ऊपर जा रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मैं करने की कोशिश भी नहीं करता। सो मेरा एक ही एम होता है कि अच्छे स्टॉक को खरीदो, डजंट मैटर कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। द फैक्ट इज कि मैंने अच्छे स्टॉक को खरीदा है, तो मैं एटलीस्ट मैं उन्हें 6 महीने तो दूंगा ही। सो यार 6 मंथ वेट करना तो एटलीस्ट हमारा एक कहते हैं ना, एज एन इन्वेस्टर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर तुम 6 महीने भी या 1 साल भी वेट नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट कॉल योर सेल्फ एन इन्वेस्टर। मुझे जो भी मैंने स्टॉक खरीदे हैं, बीट डीसीबी बैंक, बीट श्रीराम सिटी बैंक, बीट जेके बैंक, बीट जेपी पावर, आर पावर, मन्नापुरम, मोतीलाल ओसवाल, जो भी स्टॉक्स हैं, मतलब काफी सारे स्टॉक्स हैं, ये जस्ट मेरे माइंड में अभी आए हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सबके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, सब पे डेट काफी कम है, और अगर डेट है भी तो किसी रीजन की वजह से वो डेट है, इधर बिकॉज वो बैंकिंग स्टॉक्स है या डेट का वो एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। सो बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है कि यार मार्केट परफॉर्म कर रही है, हमारे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बेच दे क्या? भाई क्यों बेच दूं? अच्छे स्टॉक खरीदे हैं तो थोड़ा तो भरोसा रखो अपनी एनालिसिस पे। और स्टॉक खरीदने से पहले जो भी रीजन की वजह से तुमने वो स्टॉक खरीदा था, अगर लॉस में बेच रहे हो ना, तो बेचने से पहले सोचो कि क्या वो रीजन अभी भी वैलिड है, कि मैंने ये स्टॉक खरीदा था कि बिकॉज ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिकॉज इसकी सेल्स बढ़ रही है, बिकॉज इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज स्टॉक पे डेट नहीं, प्लस स्टॉक मार्केट कंपनी मार्केट लीडर है। अगर मैंने इन सब रीजन की वजह से स्टॉक खरीदा था, तो अगर वो रीजन अभी भी वैलिड है, तो स्टॉक को मैं तो नहीं बेचने वाला हूँ। अगर रीजन ही चेंज हो गए हैं, कुछ बहुत ज्यादा ही ऐसा कंपनी में हो गया है, कुछ खराब जो कि चीज मे बी इरिवर्सिबल है, जो कि ठीक नहीं हो सकता, उसी केस में स्टॉक बेचना होता है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द स्टॉक जस्ट बिकॉज वो 5-10% 20% डाउन है, सो माई सजेशन इज वैसे सो माई सजेशन इज कि डोंट डू इट। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो भी थोड़े बहुत स्टॉक्स में लॉस हो रहा है, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल मस्त वेट करने वाला हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि वो सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में हम एग्जिट करेंगे। ऑन दैट नोट गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यार 4 साल पहले वाले हेमंत ने कहा है मैं तो वेट करूंगा, और उस वेट का क्या रिजल्ट आया, मतलब क्या मेरे को पैसा, मेरा पैसा बना वो अप्रोच फॉलो करके। तो ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल मैं एक बार आपको दिखाता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। डैशबोर्ड कहाँ गया, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड, डैशबोर्ड नहीं दिख रहा। लॉगिन किया तो था मैंने, 1 सेकेंड दोबारा से लॉगिन करता हूं मैं, मेरे को बस 1 सेकेंड देना आप। ठीक है, यहां पे गए, कंसोल पे गए। देखो, निफ्टी 50 वगैरह का आउट परफॉर्म किया है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, हरा वाला मेरा पोर्टफोलियो है। बाकी निफ्टी 50 मिड कैप लार्ज कैप है, जो मैं आपको बार बार दिखाते रहता हूं। मेनली अगस्त 2021 के कंपैरेटिवली मैं कहां पे आया हूं। अगस्त 2021 में मेरा अकाउंट बैलेंस हुआ करता था लगभग 10 अगस्त की वीडियो है ना, 11 अगस्त का देखते हैं, 38 लाख। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जेब में 38 लाख रुपीज थे, मेरे अकाउंट में जहां से मैं ट्रेडिंग करता हूं 38 लाख रुपीज थे। और क्योंकि मैंने पेशेंस दिखाया, करंटली कितने रुपए हैं, लगभग 1.98, वो भी मार्केट गिरने की वजह से डाउन आए हैं, वरना इन्होंने पीक देखा है लगभग 2 करोड़ के आसपास का। तो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से यही पूछूंगा, एक बार आंसर देना चैट में, अगर मैं यहां पे एग्जिट कर गया होता, अगर यहां पे मैंने मार्केट से क्विट कर दिया होता, तो क्या मैं यहां पे होता? बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज पे, अपनी अप्रोच पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता, तो क्या मैं यहां पे होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर मेरे में 2 रुपए का भी पेशेंस नहीं होता, मार्केट को 1-2 साल देने का पेशेंस मेरे में नहीं होता, तो क्या मैं यहां पे होता? बिल्कुल नहीं होता। और जो लोग अभी पेशेंस दिखा रहे हैं, वो और ऊपर जाएंगे। मेरा भी 1 साल से पोर्टफोलियो कुछ बहुत खास परफॉर्म नहीं किया है, तो ये मार्केट का नेचर है। 1 साल कहीं नहीं जाती, फिर रॉकेट, फिर कहीं नहीं जाती, फिर रॉकेट। स्टॉक मार्केट इस तरीके से ही वर्क करती है। जो लोग समझते हैं उनका पैसा बन जाता है, जो लोग नहीं समझते उनका पैसा नहीं बन पाता। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट था, मिस्टर भरत जी का एक कमेंट था, कि भरत अग्रवाल ने जैसे कमेंट किया है, एक बार आप देखना। कमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा 83 पे बाय किया है, जेपी पावर 5.9 पे, जोमेटो मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया, जोमेटो, एसबीआई, नेस्को, ये कि जैन साहब ये सब ले रखे हैं
कोई टेंशन वाला हो तो सजेशन दे देना, एग्जिट जैसा कोई हो तो निकाल दूंगा, निकल जाऊं, लॉस नहीं होल्ड करना, जैसे ही सबके सब, तो वो भी बता देना, थैंक फॉर मेकिंग वीडियो वट एवर। मतलब ये सजेशन मांग रहे थे, ऑल्दो तब मैंने सजेशन दिया विच इज रॉन्ग, इलीगल है, करंटली सजेशन नहीं देना चाहिए, तो मैं टिप नहीं दे रहा हूं। लेकिन जिसने भी 4 साल अगर होल्ड कर लिया होता, वैसे तो देखो टेक्निकल टारगेट होते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के, मैं स्ट्रेटेजी पे एग्जिट, टारगेट पे एग्जिट कर जाता हूं। लेकिन अगर ना भी किया होता, चलो जो जो स्टॉक इन्होंने पूछे हैं, अगर उन सब स्टॉक्स को हम अभी करेंटली होल्ड करके बैठे हुए होते, तो कितना प्रॉफिट है एक बार देखें, बस 2 मिनट का समय देना, मैं आपको दिखाता हूं सब में मोटा मोटा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो पहला स्टॉक इन्होंने मेंशन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है टेक्नो, चलो नीचे से देखते हैं, फर्स्ट स्टॉक है टेक्नो, टेक्नो पे मैंने लिखा है ओके, ठीक है। तो 2021 में कहां था, 2021 अगस्त में यहां कहीं था, उसके बाद कहां है, 400% का रिटर्न, पहला स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक नेस्को, नेस्को में मैंने लेने से मना किया था क्योंकि फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं थे, बट अगर नहीं भी बेचा होता तो नेस्को भी रॉकेट बना है। तीसरा स्टॉक का नाम क्या था, एसबीआई, जोमेटो, जेपी पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एसबीआई, ऑल्दो मैंने बोला एसबीआई आपने थोड़ा ऊपर के रेटों पे ले लिया है, बट अगेन आप अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो ऊपर पे लेने के बावजूद भी आपका पैसा बन सकता है। 400 कुछ पे लिया हुआ था 2021 में, एसबीआई भी बड़ा है। इसके अलावा था जोमेटो, अगर जोमेटो पहले लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी तो मैंने इसमें कभी काम नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि ये थोड़ी फंडामेंटल बेटर हो गए हैं, जोमेटो भी रॉकेट बना है। जेपी पावर, जेपी पावर 6 रुपए के अराउंड मैंने भी बाय किया था और अभी 18 रुपए चल रहा है। अगर आपने टेक्निकल टारगेट पे एग्जिट कर दिया है गुड, नहीं किया है तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 4 साल में ये भी रॉकेट बना है। तो यार आप अगर मार्केट में कुछ महीनों के लिए आए हो ना, मतलब बुरा मानना है तो मान लेना, कोई बात नहीं, मैं रिस्पेक्टफुली आपको कह रहा हूं, अगर आप में से कोई भी मार्केट में कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए आया है, अभी निकल जाओ मार्केट से, क्योंकि मार्केट आपको लॉस देके धक्के मार के निकालेगी। इससे बेटर आप खुद ही मार्केट से एग्जिट कर जाओ, एफडी म्यूचुअल फंड जो सही लगता है आपको वो करो, क्योंकि मार्केट केवल लॉन्ग टर्म सोचने वालों की है। इवन जो स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं स्विंग ट्रेडर हूं, मैं 4-5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड नहीं करता, मैं टेक्निकल टारगेट पे स्टॉक को एग्जिट कर जाता हूं। लेकिन कई बार टेक्निकल टारगेट आने में 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, मेरे टारगेट 40-50% के हैं, मैं 2% के लिए तो मार्केट में मुंह मार नहीं रहा हूं कि मेरे को अभी के भी टारगेट चाहिए। तो जो करंट स्टूडेंट ने जो कमेंट किया है, मतलब मेरे को कुछ खास बुरा नहीं लगा है उस कमेंट से, लेकिन बस एक लर्निंग है यार, कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो क्या कर रहे हो मार्केट में, मतलब रहने दो, मतलब पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि पैसा उसी का बनता है मोटा मोटा जो पेशेंस दिखाता है। जिसके पास पेशेंस है फिर तो आप ब्रेकआउट कर लो तो भी पैसा बना लोगे, और नीचे खरीद के आप ब्रेकआउट पालो से कई गुना ज्यादा पैसा बनाओगे, जस्ट बिकॉज यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ पेशेंस एंड जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू फॉलो स्ट्रेटेजी सिस्टमेटिकली। जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग बड़ा पैसा बनाते हैं, एंड आपको भी यही करने की जरूरत है। ऑल्सो एक और चीज पूछना चाहूंगा यार, मैं रिटेलर्स को डिफाइन करता हूं एज अ मंकी ट्रेडर। मंकी ट्रेडर मतलब बंदर की तरह एक टीचर से दूसरे टीचर पे जंप करते रहते हैं, किसी से कुछ सीखा 2 महीने नहीं चला, स्विच 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 स्विच। तो यार देखो, यू आर वेरी लकी, ठीक है, मैं ये खुद को भी कहता हूं कि आई थैंक माई 4 ईयर पास्ट हेमंत, की भाई थैंक यू सो मच। 4 साल पहले तुमने जो डिसीजन लिए थे, उन डिसीजन की वजह से आज मेरी जेब में जो है 2 CR के आसपास रुपीज है, वरना नहीं होते। और 4 साल बाद मुझे पता है, मैं इस हेमंत को भी थैंक यू बोल रहा हूँ कि थैंक गॉड तुमने एकदम सही स्ट्रेटेजीज फॉलो की थी, जिसकी वजह से मुझे पता है 4 साल बाद मेरे पास 4-5 CR बड़े आराम से इकट्ठे हो जाएंगे, जिस तरीके से मैं ग्रो कर पा रहा हूं मार्केट में। तो इस हेमंत को मैं तब थैंक यू बोलने वाला हूं। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, कि 4 साल बाद आप भी खुद के पास वर्जन को थैंक यू बोलो, या आपको टीचर जंप जंप करके जो है मार्केट से बाहर हो जाना है। क्योंकि रिटेलर्स बड़े आराम से मार्केट से बाहर हो जाते हैं, वो मार्केट में आते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट कुछ कुछ करते हैं, 2-3 महीने अगर चीजें नहीं चली, वो पैसा या तो एफडी में डालते हैं या म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड फिर भी बेटर है एज कंपेयर टू एफडी। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो म्यूचुअल फंड को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ एंड enjoy the कंपाउंडिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी लोग मेरे से पहले से कनेक्टेड हैं, जो 2 साल 3 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, या लाइक ये वीडियो मैं अपने सभी पुराने टीचिंग ग्रुप में भेजूंगा जहां भी मैंने पढ़ाया है, मेरे को बताना जरूर कमेंट में कि आप कब से जुड़े हुए हो और आपको लर्निंग मिली या नहीं मिली, जो मैंने आपको प्रोमिस किए थे मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया या नहीं। नॉट जस्ट मी,
मार्केट का बिहेवियर जो मैंने आपको समझाया था, आपने उस मार्केट के बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करके या उस बिहेवियर पे जो है सही डिसीजन लेके आपने पैसा बनाया या नहीं, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और टाइम पीरियड जरूर लिखना कि आप में से कितने साल या कितने महीने से जुड़े हुए हो, मेरे को काफी अच्छा लगेगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये वीडियो मैं हर बार ग्रुप में शेयर नहीं कर सकता। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखोगे तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ऑन दैट नोट गाइस, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद एंड हैप्पी धनतेरस वंस अगेन।